जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाघाटी एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो निर्देश कर रहे हैं हम निर्देशांक ज्यामिति की। निर्देशांक ज्यामिति आज इसे जो है हम पूरे बेसिक लेवल से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में जो है आपको रेखाओं के माध्यम से अध्ययन करना पड़ता है। तो आज जो है हम रेखाओं के बारे में भी पूरी अच्छी तरीके से जान पाएंगे। देखिए, आपको जो निर्देशांक ज्यामिति में जो सबसे पहले आपको पढ़नी है यहाँ पे, वो आ जाता है हमारे सामने दूरी सूत्र। इस दूरी सूत्र को आप जो है पढ़ पाएंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको सामने पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, इन दो सूत्रों के माध्यम से जो है आप अपने इस अध्याय को पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है इस अध्याय से आप ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें जो है आप क्या करेंगे कि आपको निकालना है भाई दूरी सूत्र। जिस प्रकार से आप दूरी किसे कहेंगे आप कि अगर एक इंसान है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो क्या कहलाती है, वो दोनों के बीच की दूरी कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से जो है उस दूरी को हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कि हम दूरी वाले की बात कर रहे हैं, तो एक स्थान जो है P है वो लेके चला Q तक। एक स्थान P है जो यहाँ से Q तक गया, तो ये क्या कहलाएगी, इसके बीच की ये दूरी कहलाएगी। तो इसे हम निर्देशांक ज्यामिति में किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो P को मान लेंगे हम भाई x1 और y1 और इसको मान लेंगे हम x2 और y2। अब इसका जो दूरी का सूत्र है वो हमको निकालना होगा। तो क्या P और Q की बात कर रहे हैं हम, तो लिख देंगे कि PQ बराबर प्लस वाला चिन्ह लगा देना है और इसको लिख लेना है करनी में कि x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग। इस प्रकार से जो है आपको दूरी सूत्र का फार्मूला जो है निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में चीज़ें आ चुकी होगी। तो दूरी सूत्र के माध्यम से जो है हम कुछ सवालों को हल करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है और अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगे। तो देखिए, हमारा जो है सवाल ले लिया हमने एक की 2, 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। जैसे हमने यहाँ पे P और Q बोला था, तो यहाँ पे हम पहले क्या मान लें कि जो हमारे पास जो पहले इसमें दिया है उसे मान लेंगे हम A और जो दूसरी बार दिया है उसको मान लेंगे B। यानी हमें जो है A और B के बीच जो हमारे निर्देशांक दिए हुए हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक आसान सा सवाल हमने पहली बार में लिया, इसके बाद में जो है आपको एक थोड़ा लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। तो हम जो है इसी की तरह जो x1 और x2 जो यहाँ पे आए थे, इसी तरह हम इसको मान लेंगे कि x1 यानी कि पहले वाले में से पहला यानी 2, y1 यानी पहले वाले के दूसरे को बोलेंगे यानी 3, x2 यानी दूसरे वाले के पहले वाले को क्या बोल देंगे हम इसे 4 और y2 क्या हो जाएगा हमारा इसी प्रकार से 1। ये जो निर्देशांक थे P और Q के, उसी तरह हमने A और B के भी यहाँ पे लिख दिया। अब सीधा सा हमें जो हमारा सूत्र है उसे लिखना है कि PQ बराबर करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। और इस फॉर्मूले में जो है आपको अब ये दिए हुए मान रख लेना है। जैसे x2 का मान क्या है, यहाँ पे x2 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस x1 2 प्लस फिर y2 का मान 1 माइनस y1 का 3। तो इस प्रकार से आप जो है फिल कर लेंगे जो आपके मान दिए रहेंगे। अब आपको जो है 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो आपके सामने बच जाएगा 2 प्लस वाला चिन्ह, 1 में से 3 जाएंगे तो आपके बच जाएंगे ऋण 2। यानी आपको 2 का वर्ग करना है, साथ में ऋण 2 का वर्ग करना है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 का वर्ग जो होता है आपके सामने वो आ जाएगा 4 और ऋण 2 का भी वर्ग करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ये 4। यानी आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 8 आ गया। तो A और B के बीच की दूरी क्या होगी, प्लस में की करनी 8। चाहे तो आप इसको और आगे भी हल कर सकते हैं कि ये आ जाएगा भाई, इसको लिख सकते हैं 2 करनी 2। ये किस प्रकार से लिखे हमने कि भाई 8 यानी 8 का आधा कर देंगे तो 4 किसका वर्ग है 2 का, और उसमें करनी है तो करनी वाले 2 के साथ लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने हल को हल कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो है हमारा दूसरा सवाल होगा। देखिए, आपको जो संख्या वाले सवाल जो है आपके सामने बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ पाते हैं। एक हमने जो है यहाँ पे बिना संख्या वाला सवाल लिया है, तो इसको आप किस प्रकार से बना पाएंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से भाई कि सबसे पहले आप यहीं पे मान लेंगे क्या कि x1 और ये हो गया y1, इसी प्रकार से ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2। अगर आपको सीधे फॉर्म में बनाना है तो आप इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब सीधा आप जो है यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखेंगे कि PQ बराबर x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर
और आपको सीधे इनमें जो है रख देना है। इससे जो है आपके समय की भी बचत होगी। तो x2 का मान आ गया -a, फिर सूत्र वाला -x1 का मान a, तो ये जो है वर्ग हो गया। y2 का मान -b माइनस y1 का मान b, ये जो माइनस लगाए हमने ये सूत्र वाला है ना। तो अब आपको क्या होगा कि अब देखेंगे कि -a और -a यानी माइनस माइनस है तो दोनों चीजें क्या होगी आपस में जुड़ेगी। तो कितने हो गए -2a का वर्ग, ये भी इसी प्रकार से होगा तो -2b का वर्ग। अब यहाँ पे आपको जो है 2 और 2 दिया है, यानी आपको 2 का जो है आपको वर्ग कर लेना है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4, तो 4a का वर्ग प्लस यहाँ पे 4b का वर्ग, क्योंकि जब माइनस वाला भी अगर हम वर्ग करेंगे तो वो प्लस में ही आता है। अब आप देखेंगे कि भाई कि ये 4 जो है ये किसी ना किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2, यहाँ पे आ जाएगा a का वर्ग प्लस में b का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी 2 करनी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप चाहे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी सवाल जो है हमने बताया तो अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है मेरे द्वारा दूरी सूत्र से रिलेटेड जो आपके सवाल रहे होंगे उसको जो है हमने पूरी तरीके से दूर करने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो जो है थोड़ा भी अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल बालाघाटी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा।